हेलो स्टूडेंट्स, आज हम दो रेखाओं के प्रतिबंध के बारे में पढ़ेंगे कि दो रेखाओं में क्या क्या प्रतिबंध हो सकते हैं। देखिए भाई, दो रेखाएं हैं तो हो सकता है वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, ये भी हो सकता है, या दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर भी प्रतिच्छेद ना करें, यानी वो समांतर हों, या हो सकता है कि ये भी एक रेखा है और इसके ऊपर ये दूसरी रेखा है। ठीक है, ये रेखाएं कहलाती हैं हमारी समपाती रेखाएं। इनके परिमित रूप से अनेक हल होते हैं, बहुत सारे हल होते हैं इनके। ठीक है, ये रेखाएं कहलाती हैं हमारी, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी क्या रेखाएं कहलाती हैं? समपाती रेखाएं। तो दो रेखाओं के बारे में क्या प्रतिबंध हो सकते हैं? दो रेखाओं के बारे में तीन प्रतिबंध हो सकते हैं। ठीक है, मान लो अगर आपको कोई दो रेखाएं दी गई हैं, ठीक है, और आपसे कहा जाए कि बताइए ये रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी, समांतर होंगी या एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, तो दोनों रेखाओं के बारे में बताने के लिए कि ये रेखाएं कैसी होंगी बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, आप दोनों रेखाओं को देख करके बता सकते हैं कि ये रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी, समपाती होंगी या एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती होंगी। जी हाँ, अगर दो रेखाएं आपको दी गई हैं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको A1/A2 और B1/B2 का मान निकालना है। ठीक है, आपको A1/A2 और B1/B2 का मान निकालना है। अगर A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं आते हैं, इसका मतलब ये है कि ये रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, आप A1/A2, अब बात आइए A1/A2 क्या है। A1 जो है, A का मतलब क्या होता है? x का गुणांक। A का मतलब क्या होता है? x का गुणांक। और A1 जो है, इस A1 का मतलब हो गया जो पहली रेखा दी गई है आपको, इस पहली रेखा में जो x का गुणांक है वो। A2 का मतलब हो गया दूसरी लाइन बन, ठीक, x का गुणांक। किसमें x का गुणांक? लाइन 2 में। इतनी बात समझ में आ गई? अगर A1/A2 B1/B2 बराबर हो जाते हैं, तब हम C1/C2 निकालेंगे। ठीक है, A1/A2 B1/B2 अगर बराबर है और C1/C2 बराबर नहीं है, तब ऐसी रेखाएं हमारी कहलाती है समांतर रेखाएं। ऐसी रेखाएं समांतर रेखाएं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप क्या करेंगे? आप A1/A2 और B1/B2 का मान निकालेंगे। अगर A1/A2 और B1/B2 के मान बराबर आ जाएं, तब हम C1/C2 का मान निकालेंगे। और अगर C1/C2 का मान A1/A2 या B1/B2 के बराबर नहीं आता है, तब रेखाएं कहलाएंगी समांतर। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, अब तीसरा प्रतिबंध बचा है आपका समपाती का। अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो जाता है, तब स्टूडेंट्स हमारी ये रेखाएं कहलाएंगी समपाती। ठीक है, चलिए इन तीनों पर एक एक एग्जांपल देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, 2x + 3y = 5, x + y = 4। ठीक है, ये दो रेखाएं दी गई हैं। ठीक है, और आप देखते ही बता देंगे कि ये समपाती है, समांतर है या एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। बहुत आसान तरीका हमने आपको बताया है। ठीक है, ये दो रेखाएं दी गई और हमसे कहा गया भाई बताओ ये तीनों में से क्या केस हो सकता है यहाँ। चलिए, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ x गुणांक कितना है? 2, और यहाँ x गुणांक कितना है? 1। 2/1 कितना आ गया हमारा? 2। B1/B2 निकालो जरा, कितना आ जाएगा हमारा? 3/1 यानी 3। अब आप देखें 2 और 3 आपस में बराबर नहीं है, और जब A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं होते हैं, तो हमारा क्या कहलाता है? यानी ये दोनों रेखाएं हमारी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ये रेखाएं कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी? केवल एक बिंदु पर। इतनी बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? अगर हम ये कर दें 4x + 6y = 4, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ अगर हम A1/A2 निकालें तो कितना आएगा? 2/4 आएगा, नहीं आएगा? 2/4 आएगा, यानी 1/2 आएगा। हम B1/B2 निकालें, B1 हमारा कितना है? 3। B1 का मतलब भाई का गुणांक /6 यानी 1/2। यहाँ A1/A2 हमारा 1/2 आया है, B1/B2 1/2 आया है। A1/A2 और B1/B2 कैसे आए हैं? बराबर आए हैं।
ठीक है, बराबर आए हैं। चलिए अब हम निकालते हैं जरा C1/C2। तो C1/C2 निकालोगे तो आपका हो जाएगा 5/4 स्टूडेंट्स। ठीक है, क्या आप बताइए कि जो C1/C2 आया वो इन दोनों के बराबर आया है? नहीं आया है। आप लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2, यानी A1/A2 और B1/B2 का मान बराबर आया है, बट C1/C2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 और A1/A2। इसलिए क्या हो जाएगा, ये रेखाएं कैसी कहलाएंगी, अतः दोनों रेखाएं कैसी हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए थर्ड केस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड केस करते हैं। चलिए मान लीजिए एक रेखा आपको दे दी जाए 2x + 3y बराबर 8, 4x + 6y बराबर 16। चलिए ये दो रेखाएं दी गई हैं, आपसे कहा जा रहा है बताइए ये रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी या समांतर होंगी या समपाती होंगी। जी हाँ, बहुत आसान है, आप इनको देखेंगे और देखकर ही बता सकते हैं कि ये रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी। चलिए चेक करते हैं। 2/4 कितना आएगा, 1/2। 3/6 कितना आ जाएगा, 1/2। और 8/16 कितना आएगा, 8 दूनी 16, 1/2। तीनों मान कैसे आ गए, बराबर आ गए। अतः रेखाएं कैसी हो जाएंगी, अतः दोनों रेखाएं समपाती हैं। अतः दोनों रेखाएं कैसे स्टूडेंट, समपाती हैं। चलिए स्टूडेंट इतनी बात समझ में आ गई। अब एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा है। ठीक है, हमें ये 3 समीकरणों के रैखिक युग्म दिए गए। पहला रैखिक युग्म ये दिया गया है, दूसरा रैखिक युग्म ये दिया गया है और तीसरा रैखिक युग्म ये दिया गया है। हमसे कहा गया है कि अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि क्या निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, हमसे कहा गया है कि ये जो रेखाएं हैं ये हमने समीकरण के रूप में निरूपित की गई हैं। ठीक है, और आप हमें बताइए कि ये रेखाएं आपकी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं और या समपाती हैं। चलिए बहुत ही आसान तरीका हमने आपको बताया था कि अगर कोई रैखिक युग्म हमें दिया गया है, रेखाओं का रैखिक युग्म दिया गया है और हमसे कहा जाए कि बताइए ये रेखाएं समपाती होंगी, समांतर होंगी या एक बिंदु पर प्रतिच्छेद होंगी, हमने आपको बहुत ही आसान तरीका बताया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहले वो सॉल्व करते हैं। यहाँ जो x की गुणा, पहली रेखा में जो x की गुणा में होता है उसे A1 कहा जाएगा। A1 बराबर कितना हो जाएगा, 5। ठीक, B1 बराबर अपना कितना हो जाएगा, -4 और C1 बराबर कितना हो जाएगा, 8। A2 बराबर कितना हो जाएगा, 7। B2 बराबर अपना हो जाएगा 6 और C2 बराबर हो जाएगा -9। A1/A2 निकालेंगे। जब आप A1/A2 निकालेंगे तो आएगा अपना 5/7। अब आप B1/B2 निकालेंगे, कितना आएगा, -4/6, यानी 2 दूनी 4, 2 तियां 6, -2/3। अब आप देखो यहाँ A1/A2 का मान हमारा 5/7 आया है, B1/B2 का मान -2/3 आया है। क्या ये बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। आप क्या करेंगे, चूंकि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर A1/A2 और B1/B2 बराबर ना हो, ठीक है, तो क्या ये रेखा कैसी कहलाएंगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। अतः दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। इतनी बात समझ आ गई। अतः दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, 9x + 3y + 12 बराबर 0, 18x + 6y + 24 बराबर 0। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप A1 निकालेंगे, कितना आएगा 9, B1 3 और C1 12। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप A2 निकालें, कितना आएगा, 18 आएगा। B2 अपना कितना आएगा, 6 आएगा और C2 अपना कितना आएगा, 24 आ जाएगा। 9। ठीक है, 9। अब आप क्या करें, आप जरा A1/A2 निकालें, कितना आ जाएगा, 9/18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ये आ जाएगा।
अब आप B1/B2 निकालें, कितना आ जाएगा 3/6 बराबर 1/2। अब A1/A2 और B1/B2 बराबर आ गए, ठीक है। अब आपको C1/C2 भी निकालना पड़ेगा। तो चलिए C1/C2 निकालें। C1/C2 कितना हो जाएगा 12/24 बराबर 1/2। अब यहाँ A1/A2 B1/B2 और C1/C2 कैसे आ गए, बराबर आ गए। A1/A2 B1/B2 और C1/C2 कैसे आ गए, बराबर। चूंकि आप लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों बराबर आ गए। अतः दोनों रेखाएं समपाती इतनी बात समझ में। चलिए तीसरा क्वेश्चन रखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, यहाँ A1 कितना है हमारा 6, B2 कितना है, सॉरी A1 हमारा 6 है, B1 कितना है हमारा -3 और C1 कितना है हमारा 10, ठीक है। A2 कितना है हमारा 2, B2 कितना है हमारा -1 और C2 कितना है हमारा 9। अब जरा आप A1/A2 निकालें, कितना हो जाएगा 6/2, 2 3 6। B1/B2 निकालें, कितना आ जाएगा -3/-1 बराबर 3। एंड C1/C2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 10/9, ठीक है। काटा पीटी होगी नहीं, तो आप लिखेंगे चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। A1 का मान A1/A2 का मान 3 आया है, B1/B2 का मान 3 आया है, लेकिन C1/C2 का मान अलग आया है, इसलिए या ऐसे लिख दो। अतः दोनों रेखाएं समांतर हैं, अतः दोनों रेखाएं समांतर हैं। इतनी तक स्टूडेंट्स